मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल का सवार होकर मिस्र में आ रहा है और मिस्र की मूरतें उनके आने से थरथरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय बैठ जाएगा और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा और वे आपस में लड़ेंगे। प्रत्येक अपने भाई से एक और एक अपने पड़ोसी से लड़ेगा और नगर नगर में और राज राज में युद्ध छिड़ेगा और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वाले टुनहों के पास जा जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा और एक क्रूर राजा और उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, समुद्र का जल सूख जाएगा और महानदी सूख जाएगी और नाले बसाने लगेंगे और मिस्र की नहरें भी सूख जाएंगी और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी का तट उजड़ जाएगा और उनके कछार की घास और जो कुछ नील नदी के पास बोया जाएगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा और उनका पता तक ना लगेगा। तब मछुए जितने नील नदी में बंसी डालते हैं विलाप करेंगे और लंबी लंबी सांसें लेंगे और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर वे लोग घुने हुए सन से काम करते हैं और सूत से बुनते हैं, उनकी आशा टूट जाएगी। मिस्र के रईस निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सुआन के सब हकीम मूर्ख हैं और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु की सी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकोगी कि मैं बुद्धिमान का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ? अब तेरे बुद्धिमान कहाँ हैं? सेनाओं के यहोवा के मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताएं। शोआन के हकीम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हकीमों ने धोखा खाया है और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोग का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भस्म कर दिया। यहोवा ने उनमें भ्रमता उत्पन्न की, उन्होंने मिस्र को उनके सारे कामों में उस मतवाले के समान कर दिया है जो वमन करते हुए डगमगाता, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम ना रहेगा जो सिर या पूंछ से अथवा प्रधान या साधारण से हो सके। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उनके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे। और यहूदा देश मिस्र के लिए यहाँ तक भय का कारण होगा कि जो कोई उनकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस व्यक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश में 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक नाम नशनगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी और उसकी सीमा के पास यहोवा के लिए एक खंबा खड़ा होगा। वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह होगा और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वालों के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। यहोवा मिस्रियों को मारेगा और चंगा भी करेगा और वे यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से असूर जाने का एक राजमार्ग होगा और असूर मिस्र में आएंगे और मिस्र लोग असूर को जाएंगे और मिस्री असूर के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इज़राइल, मिस्र और असूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को यह कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ असूर और मेरा निज भाग इज़राइल। जिस वर्ष में असूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तरनाश ने अस्दोद आकर उससे युद्ध किया और उसको भी ले लिया, उसी वर्ष यहोवा ने
असोम के पुत्र यशायाह से कहा, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जुहियाँ उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार अशूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े, सब को बंदी बनाकर उघेड़ और नंगे पांव और नितंब खुले हुए ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। तब के वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे, वे व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो, जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अशूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। समुद्र के पास के जंगल के विषय भारी वचन जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वह जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है। विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नशक नाश करता है। हे एलाम, चढ़ाई कर, हे मदय, घेर ले उसका सब घराना। मैं बंद करता हूँ, इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है। मुझको मानो जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता, और मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय भड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोहता था, उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हकीमों, उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूँ कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वह जो कुछ देखे उसे बताए। जब वह सवार देखे तो 2-2 करके आते हों, और गधों और ऊँटों के सवार सब बहुत ही ध्यान देकर सुने, और उनसे सिन के से शब्द से पुकार, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी हैं, और क्या देखता हूँ कि सवार का दल अर्थात 2-2 करके सवार चले आ रहे हैं। और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बेबीलोन गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलियान के अन्न, जो बातें मैं इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा से सुनी है, उनको मैंने तुम्हें बता दिया है। दूमा के विषय सारी वचन, सेईर के से कोई मुझे पुकार रहा है। हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। अरब के विरुद्ध भारी वचन, हे ददानी बटोहियों, तुमको अरब के जंगल में रात बितानी हो पड़ेगी। हे तेमा देश में रहने वाले, प्यास के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवार के सामने से वरन नंगी तलवार से और तने हुए धनुष और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूँ कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक ही वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा, और केदार के धनुर्धारी सूरवीर में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है। दर्शन की तराई के विषय भारी वचन, तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब छत्तों पर चढ़ गए हो? हे कुलहाल और उघम से भारी प्रसन्न नगरी, तुम में जो मरे गए हैं वे ना तो तलवार से और ना लड़ाई में मारे गए हैं। तेरे सब न्यायी एक संग भाग गए और बिना धनुष के बंदी बनाए गए हैं। तेरे जितने शेष रह गए हैं वे एक संग बंदी बनाए गए हैं। यद्यपि वे दूर भागे तो इस कारण मैंने कहा, मेरी ओर से मुंह फेर लो कि मैं बिलक बिलक कर रोऊं, और मेरा नगर सत्यानाश होने के शोक में मुझे शांति देने का यत्न मत करो। क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा का ठहराया हुआ एक दिन होगा, जब दर्शन की तराई में कुल्हाल और रौंदा जाना और बेचैनी होगी। शहर पनाह में तुरंग
लगाई जाएगी और दुहाई का शब्द पहाड़ों तक पहुँचेगा। एलाम पैदलों के दल और सवारों समेत तरकश बांधे हुए हैं और तीर ढाल खोले हुए हैं। तेरी उत्तम उत्तम तराइयाँ रथों से भरी हुई होंगी और सवार फाटक के सामने पांति बांधे उसमें यहूदा का घूंघट खोल दिए हैं। उस दिन तूने वन नामक भवन के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया और तूने दाऊदपुर की शहर पनाह की दरारों को देखा कि वे बहुत हैं, और तूने निचले पोखरे के जल को इकट्ठा किया और यरूशलेम के नगरों को गिनकर शहर पनाह दृढ़ करने के लिए घरों को ढा दिया। तूने दोनों दीवारों के बीच पुराने पोखरे के जल के लिए एक कुंड खोदा, परंतु तूने उनके कर्ता को स्मरण नहीं किया जिनके प्राचीन काल से उसको ठहरा रखा था, और न उनकी ओर तूने दृष्टि की। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, फिर सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाएं पिएं क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की है, निश्चय तुम लोग ने इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक ना हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, सेबाना नामक उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कह, यहाँ तू क्या करता है और क्या तेरा कौन है कि तूने अपना कब्र यहाँ खुदवाई है। तूने अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवा और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शांति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वह तुझे मरोड़कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित कराने वाले, वहाँ तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेलूँगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। उस समय हिजकिय्याह के पुत्र अपने दास एलयाकीन को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनवाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसवाकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में करूंगा, और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा। मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा, और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान और छोटे छोटे पात्र और कटोरों का क्या सूरियां सब उस पर टांगी जाएंगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी जाती थी वह टीलों हो जाएंगी, वह ढीली हो जाएंगी और काट कर गिराई जाएंगी और उस पर बोझ गिर जाएगा, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। सोर के विषय में भारी वचन। हे तरसीस के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया और ना तो कोई घर और ना कोई शरण का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश में प्रकट की गई। हे समुद्र के तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर लिया, चुप रहो। शियोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उनको मिलती थी, क्योंकि वह दूसरी जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। हे सिदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र के ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, मैंने ना तो कभी प्रसव की पीड़ा जनी और ना बालक को जन्म दिया और ना भेड़ों को पाला और ना बेटियों को पोषा है। जब सोर का समाचार मिस्र में पहुंचा, तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तरतीस को जाओ। क्या यह तुम्हारी प्रशंसा से भरी हुई नगरी, जो प्राचीन काल से बसी थी, जिनके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे, सोर जो राजाओं की गद्दी पर बैठती थी, जिनके व्यापारी हकीम थे और जिनके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उनके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि
सम्मत गौरव के घमंड को तुच्छ जान कर दें और पृथ्वी के प्रतिष्ठित का अपमान करवाएं। हे तरसीस के निवासियों, नील नदी के समान और देश देश में फैल जाओ। अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर ज्यों का हिला दिया है, राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों को नष्ट करने की आज्ञा दी है और उसने कहा है, हे सीदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं, उठ पार होकर किर्तियों के पास जा, परंतु वहाँ भी तुझे चैन नहीं मिलेगा। कसदियों के देश को देख, वह जाति अब नहीं रही। अशूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने मोर्चे बंदी के अपने गुम्मट बनाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडहर कर दिया। हे तरशीश के जहाज़ों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष का एक शोर बिसारा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर शोर वेश्या के समान गीत गाने लगेगा। हे बिसारी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा शोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगा कर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह भंडार में रखी जाएगी, न संचय की जाएगी, क्योंकि उनके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे कि उनको भरपूर भोजन और चमकीली वस्त्र मिले। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलट करके उसके रहने वालों को तितिर बितिर करेगा, और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप घृसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। ढप और सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा। प्रसन्न करने वाले का कुल्हाल जाता रहेगा। वीणा का सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा। वे गाकर फिर दाख मधु ना पिएंगे। पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी। उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस ना सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोग में ऐसा होगा जैसे कि जैतून के झड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाते हैं। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महत्वमय को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीप में इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का नाम गुणानुवाद करो। पृथ्वी की छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ेगी कि धर्मी की महिमा और बड़ाई हो। परंतु मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, नष्ट, क्योंकि विश्वासघाती विश्वासघात करते वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव
डोल उठेगी, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी, वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। उस समय ऐसा होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा। वे बंदियों के गृह में बंद किए जाएंगे और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा।